परफेक्ट पेयर ऑफ सैंडल्स, कंटेंटमेंट यानी संतोषी होना। गॉड हैज़ ब्लेस्ड अस विथ मैनी जॉयज़ ऑफ लाइफ। भगवान ने हमको दिया है बहुत सारी ज़िंदगी की बहुत सारे जॉय दिए हैं, खुशियाँ दी हैं, मस्तियाँ दी हैं। वी लिव इन ए स्पेसियस हाउस, हैव ए केयरिंग फैमिली एंड ईट द फाइनेस्ट फूड। हम एक अच्छे घर में रहते हैं, केयरिंग फैमिली है हमारी जो हमारा ध्यान देती है और हम अच्छा खाना खाते हैं। बट स्टिल वी लुक आउट फॉर बेटर एंड मोर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम और आउट फॉर बेटर हम बाहर खोजते हैं और अच्छी चीज़ों को, बहुत सारी फिजिकल चीज़ों हमारे पास ये नहीं है, उसके यहाँ ये है। वाई? लेट अस फाइंड आउट। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं? A fashionable lady entered a footwear store in search of a new pair of sandals. एक फैशनेबल लेडी थी, बहुत फैशन करने वाली महिला, वो एक जूते की दुकान में जाती है नया सैंडल लेने के लिए। सी ट्राइड एवरी सैम्पल अवेलेबल इन द स्टोर। वो जितने भी सैम्पल जितने जूते चप्पल थे सबको वो ट्राई करती है पहन के। द फ्लैट, द हील्स एंड द वेजल्स। फ्लैट चप्पल, हील होती है नुकीली सी, वेजल्स होते हैं थोड़ा सा इस तरीके का जूता जो होता है। नन ऑफ देम सीम टू सूट हर फीट। लेकिन कोई भी उसको अपने पैर में सही नहीं लग रहा था। डिसअपॉइंटेड शी वॉज अबाउट टू लीव द स्टोर। बहुत दुखी हो गई, डिसअपॉइंट हो गई कि हमको तो अपने मन का कुछ मिल नहीं रहा है। अब वो इस दुकान से जाने वाली थी। द स्टोर व्हेन शी नोटिस्ड अ पेयर लेइंग नियर द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर। लेकिन तभी उसका ध्यान गया जहाँ से घुसते हैं दुकान में वहीं पर, उस जगह पर एंट्रेंस पर। सी पुट दैम ऑन एंड वॉज डिलाइटेड। एक जूते की तरफ उसका ध्यान गया जो कि दुकान के बाहर था। शी पुट दैम ऑन, उसने उसको पहन लिया। एंड वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट द पेयर सूटेड हर परफेक्टली। और बहुत ज़्यादा खुश हो गई, डिलाइट, और कि उसको ये जो चप्पल थी, जो भी स्लीपर रहा हुआ या जो भी सैंडल था, एकदम फिट बैठ रहा था परफेक्टली, एकदम सूट हो रहा था उसको। सी आस्क्ड द स्टोर मैनेजर अबाउट द प्राइस ऑफ द सैंडल। उसने दुकान के मैनेजर से पूछा कि इसका दाम क्या है सैंडल का। एन अम्यूज्ड स्टोर मैनेजर टोल्ड हर। जो स्टोर का मैनेजर था, दुकान का जो मैनेजर था, वो मुस्कुराते हुए बोला, इट इज़ फ्री मैडम, यू कैन यूज़ देम। ये मुफ्त में है मैडम, आप इसको यूज़ कर सकती हैं, आप ले सकती हैं। द लेडी वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड व्हाई। जो महिला थी बहुत चकित हुई कि भाई फ्री में क्यों मिलेगा जूता, कोई भी सैंडल। उसने पूछा क्यों। द स्टोर मैनेजर रिप्लाइड, दैट वॉज द पेयर यू हैड ऑन योर फीट व्हेन यू कम इन। स्टोर का मैनेजर उसने जवाब दिया कि ये वही सैंडल का पेयर है जो आपको दुकान में अंदर आ रही थी, तो आप यही पहन कर आई थी और आप बाहर उतार कर तब अंदर आई थी। यू रिमूव देम टू ट्राई द न्यू सैंडल्स। आपने इसको उतारा था क्योंकि आपको नया सैंडल ट्राई करना था। ठीक है, जो उसके पास पहले की था सबसे अच्छा वही था उसके लिए, वही उसको परफेक्ट था, सूट कर रहा था। वेरी ऑफन वी फेस सिमिलर सिचुएशंस इन आवर लाइफ। अक्सर हम लोग भी ऐसी ही सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में होती है। समटाइम्स वी हैव द बेस्ट थिंग अराउंड अस। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बेस्ट थिंग है, हमारे पास अच्छी पेंसिल है, अच्छा इरेज़र है, पेंसिल बॉक्स हमारे पास अच्छा है, लेकिन बट स्टिल वी आर लुकिंग आउट फॉर मोर थिंग्स। लेकिन फिर भी हम जब जाते हैं दुकान पे, देखते हैं कि अरे वाह नया आया है, ये ज़्यादा है, हमको ये लेना है, ये लेना है, जिद करते हैं। जबकि हमारा जो है एकदम सबसे अच्छा है, आसानी से आराम से सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट वी हैव। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे पास जो है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, हमको लगता है हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वी वरी अबाउट द थिंग्स वी डू नॉट हैव एंड फेल टू थैंक गॉड फॉर द मैनी थिंग्स दैट वी हैव। हम चिंता करते रहते हैं उसके बारे में जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसके लिए गॉड को थैंक करना भूल जाते हैं। When we are happy with what we have and do not desire for more, जब हम खुश रहते हैं जो हमारे पास है उसको लेकर, जब हम खुश होते हैं and do not desire for more, और जब हमारे पास कोई इच्छा नहीं होती कि हमको और चाहिए, मेरे पास जो है, मेरा स्कूल बैग अच्छा है, मेरे पास जो ड्रेसेस हैं वो अच्छी हैं, मेरे जूते अच्छे हैं, तो वी आर कंटेंटेड, तब हम संतुष्ट होते हैं, संतोषी कहलाते हैं। कंटेंटमेंट इज ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट क्या होता है? संतोष का एहसास कब, जब हम, इज ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जब हमको खुशी रहती है और हम संतुष्ट रहते हैं, हमको कुछ और नहीं चाहिए, हमारे पास जो है बहुत है, हमारे लिए हम बहुत खुश हैं तो हम खुश रहते हैं।
possessions do not make us happy. हमारे पास अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उससे थोड़ी खुशी मिलती है। हमारे पास सब है तब भी क्या हम हमेशा खुश रहेंगे? Possessions do not make us happy. True contentment comes from accepting and thanking God for the different gifts He has given us. सच्ची संतुष्टि कब है? Comes from accepting. हमको एक्सेप्ट कर जो हमारे पास है वो बहुत है, ये एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना कि हमारे पास बहुत है और भगवान को धन्यवाद देना, गॉड को, जो डिफरेंट गिफ्ट्स ही हैज़ गिवन अस, जो इतने सारे उपहार हमको मिले हैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना। हमारे पास अच्छा घर है, अच्छे मम्मी पापा हैं, है ना, खाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, तो हमारे पास तो सब कुछ है, तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। लाइक our good health, a happy family, the food we eat and the wonderful friends that we have. हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, बीमार नहीं है, हमारे पास हाथ पैर सब कुछ हैं, अच्छे परिवार से हमें अच्छा खाना हमको मिलता है, हमारे दोस्त अच्छे हैं। रिमेंबर यू आर फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विद मैनी गिफ्ट्स ऑफ गॉड। ध्यान याद रखो कि भगवान के हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान के द्वारा हमको इतने सारे गिफ्ट मिले हुए हैं। देयर आर मैनी हु आर स्ट्रगलिंग फॉर गुड हेल्थ। बहुत सारे लोग हैं, कई लोग होते हैं ना हमेशा बीमार रहते हैं, तो वो तो अपने स्वास्थ्य से ही परेशान है। इनसिक्योर्ड होम, कई के पास सुरक्षित घर नहीं होता है, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो देखते हो कि झोपड़ी में है, पानी बरस रहा है तो भीग जाते हैं, वो ठंड में छुपने के लिए उनके पास जगह नहीं होती। एंड 2 मील्स अ डे, और दिन में 2 टाइम खाना खाने के लिए भी उनके पास इतना नहीं होता कि वो भरपेट खाना खा सकें। थैंक गॉड फॉर योर गिफ्ट्स एंड फील कंटेंटेड। तो भगवान को जो गिफ्ट आपको मिला है, इतना सब कुछ मिला हुआ है, उसके लिए गॉड को धन्यवाद देना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए।